रियल एस्टेट कोलैप्स बैरियर टाउन कराची पे इसके क्या असरात हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। डिटेल से आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या असरात पड़े हैं इस ख़तरनाक सिचुएशन में। मैं भी बताऊंगा। जी साकिब भाई, आप आ गए सर? जी बिल्कुल आ गया हूँ मैं। कब आए आप? अभी गाड़ी कहाँ पार्क किया आपने? यार काफ़ी दूर खड़ी होकर के आया हूँ। क्यों? बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? मेन रोड है ना, यहाँ नहीं पार्क कर सकते। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आप मिडिल ईस्ट की तरह ना बड़ी दूर दूर फिर लोग बोलेंगे मुकाबला करते हो आप मिडिल ईस्ट। आदतें ख़राब हुई हुई हैं रोड पे गाड़ियाँ खड़ी। अच्छा खैर साकिब भाई, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रियल एस्टेट कोलैप्स कर चुका है और उस पे बैरियर टाउन कराची की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या असरात हैं, तो आज डिटेल्स के साथ किया है या नहीं किया है हम आपको सिर्फ डिटेल्स बताएंगे। हम आपको कंपैरिजन बताएंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, आपने बताना है कि वाकई कोलैप्स किया है या नहीं किया। यार मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस तरीके से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। हम एक काम करते हैं, पिछले साल जो रमज़ानुल मुबारक में जो प्रॉपर्टीज़ के जो रेट थे यहाँ पे और आज जो करंट सिचुएशन में जो रेट चल रहे हैं, देखिए हमारा काम है आपको अपडेट करना, उसके बाद फैसला आपने करना है कि क्या वाकई ही कोलैप्स कर चुका है या नहीं। जो सिचुएशन है हम वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक शिकायत करूंगा। वो शिकायत ये कि यार सब्सक्राइब का बटन दबाने से ना कुछ भी नहीं जाएगा। यार सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरा नहीं ख्याल में कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत है कि हालात क्या हैं। देखिए मसला यही है सारी, हर सोशल मीडिया अगर हम उठा के देख लें तो सबको ये बता रहे होते हैं, हर बंदा ये बता रहा होता है हालात ख़राब है, हालात ख़राब है। लेकिन देखें असल चीज़ मैं जो समझता हूँ वो ये है कि आप लोगों को ये बताएं कि हालात सही कैसे होंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हमें फोकस करना चाहिए। तो मेन मसला क्या है, मसला देखें गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि भाई पिछली गवर्नमेंट अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है या वट एवर कुछ भी है। देखें गवर्नमेंट कोई भी हो, जब तक इस मुल्क के अंदर सिस्टम जो है सही नहीं होगा, जब तक कोई भी आ जाए हुक्मरान वो इसको सही नहीं कर सकता। अच्छा, सिस्टम के ऊपर सही चीज़ें बेस्ड करती हैं। अच्छा मैं एक चीज़ को साथ मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा साइंसदान एक्टिव हुए हुए हैं, प्रोफेसर्स एक्टिव हुए हुए हैं और वो वजूहात ऐसी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार कि मतलब आप रियल एस्टेट सेक्टर देखें, इसमें कोई शक नहीं है हमारे मुल्क में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को फोकियत दी गई है, सबसे ज़्यादा अगर मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता था वो भी रियल एस्टेट में आ जाता था। ठीक है, तो हमने एक चीज़ को ये समझा कि हमारे मुल्क में सिर्फ रियल एस्टेट ही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर काम हुआ हो। जिस तरह आप हमारे पड़ोसी ममालिक में देख लें, इंडस्ट्रीज़ पे, एजुकेशन पे किस तरीके से काम होता है। तो हम लोग जो है ना वो जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसके पास थोड़े से भी पैसे होते हैं, पैसे डबल करने के लिए वो रियल एस्टेट में आ जाता है। तो लोग इस चीज़ का जो है वो भरपूर जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, रियल एस्टेट एक प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको इसकी हद तक रहने देना चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि आपने इसको एक अपना नेशनल जो है ना बिज़नेस बना लेना चाहिए। हमारे मुल्क का मुझे लगता है नेशनल बिज़नेस जो है वो रियल एस्टेट है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा साकिब भाई, मैं जो जानना चाह रहा हूँ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप किस तरीके से मतलब वो बन गए हो, फ़िलासफ़र बन गए हो आप, और आप लोगों को ये बता रहे हो कि यार नहीं रियल एस्टेट ही सब कुछ है। आप मतलब ये सारी सनतें सब कुछ एक तरफ कर दो, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर को भी तबाह कर दो, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है। देखें हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन आप इस चीज़ को जो है ना इसमें डॉक्ट्राइन नहीं कर सकते आपके यार नहीं यही सबसे ज़्यादा है, इसी के ऊपर फोकस करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंडस्ट्रीज़ में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी आपको हालात बेहतर करने के लिए। खैर ये एक अलग टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। मैं साकिब भाई जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि इस टाइम पे जो कंडीशन है आज रमज़ानुल मुबारक में बैरियर टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम इन आज की जो करंट सिचुएशन है इसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट जो प्रीवियस रमज़ान जो गुजरे हैं, पिछले साल के जो रमज़ानुल मुबारक है, तब क्या सिचुएशन थी, इससे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या सिचुएशन थी। लेकिन आपने जो पहले एक बात की है मैं छोटा सा उसको जवाब दे दूँ। मैं टीवी पे देख रहा था कि एक साहब बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि आइंदा आने वाले 2 महीने बहुत सख्त हैं और ये मैं अपनी वो बता रहा हूँ आपको और ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है। और ये देखिए सर, सबको पता है कि आइंदा आने वाला टाइम जो है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बहुत टफ़ होने वाला है। हर बंदे को पता है। नर्सरी क्लास के बच्चे को उठा के पूछ लो, उसको ही पता है बहुत टफ़ टाइम है, क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे, इलेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो टाइम तो टफ़ होना ही है।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात की कि देखें हमें सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को फोकियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारा मुल्क जो है पूरा तरक्की करे। वो किस सूरत में होगा? वो इस सूरत में होगा कि आप इंडस्ट्रीज़ जो है एक हमारे मुल्क में एक अहम किरदार अदा करती हैं कि वो मुल्क को ग्रो करने में। इंडस्ट्रीज़ से क्या होगा, अब किस तरह होता है वो इंडस्ट्रीज़ से देखें, इस तरह होता है अगर कोई एक इंडस्ट्री चलती है, रन होती है, असल में उसका जो मालिकान होते हैं उनके पास जो अमाउंट होती है, देखें एक होती है इजी मनी और एक होती है मेहनत से कमाई हुई। इजी मनी क्या होती है? बेसिकली आपने कोई प्लॉट परचेज़ कर लिया, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया आपने, वो 6 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है। ये जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आती हैं, ये वीगो, ये 14-17 करोड़ रुपए की जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ये कोई इंडस्ट्री के मालिकान के पास कभी भी आपको इतनी बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आएगी। ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी ना, ये ईजी मनी के थ्रू ली हुई, 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया, 4 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए का हुआ 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल बाद, तो ये इजी मनी कहलाती है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि देखें इंडस्ट्रीज़ जो लगती हैं वो उससे क्या होता है कि बहुत सारे हज़ारों लोगों को जो है एक रोज़गार फराहम होता है और हमारा मुल्क जो प्रोडक्शन होती है वो एक्सपोर्ट होती है। साकिब भाई, आपकी बात थोड़ी सी यहाँ मैं काटूँगा। जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो इंजीनियर आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कि यार एग्रीकल्चर को आप एक तरफ कर दो, रियल इस्टेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर भी हटाओ, आप इंडस्ट्रीज़ को भी हटाओ, रियल इस्टेट ही सब कुछ है। वो एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, वो साहब फरमा रहे थे कि भाई आप जो है ना इतने ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हो, आप अगर बात करते हो कि यार हमें जो है ना इंडस्ट्रीज़ पे जाना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, तो पाकिस्तान अगर लोकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो क्या आप वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करोगे? आप पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हो, आप मेहरान इस्तेमाल करते हो? तो भाई कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे लोकली जो भी प्रोडक्शन होगी यहाँ पे, उसमें अगर क्वालिटी दोगे तो क्यों नहीं लोग इस्तेमाल करेंगे? आप करेंगे, लाजमी करेंगे सर। आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो ना, मसला ये है, आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। एक टाइम था, एक बाइक थी यार, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो यामाहा थी मेरा ख्याल है, कौन सी कंपनी थी, तो वो एक टाइम था, उसका बहुत अच्छा एक दौर था, लोग बहुत ज़्यादा उसको परचेज़ करते थे, लेकिन एक टाइम आया वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? उसकी वजह ये है कि फिर उसमें हमने क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया उसको हमने। जब आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि भाई ये लोकली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो लोग ये देखते हैं कि क्वालिटी दोगे आप तो आपकी हर चीज़ बिक जाएगी। चाहे आप यहाँ पे घर बना के दो, चाहे मोबाइल बनाओ, चाहे गाड़ियाँ बनाओ, क्वालिटी देनी पड़ेगी आपको। ये छोटा सा कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर प्लॉट में, अच्छा एक सर्वे के मुताबिक, छोटी सी एक ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक सर्वे के मुताबिक जो है 80% जो लैंड है वो ऐसी है कि जिसको लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके छोड़ा हुआ है और उसकी कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद उसको सेल आउट कर देंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखें जो पैसा है ना वो रोटेट नहीं होता मुल्क में हमारे, वो एक जगह स्ट्रक हो जाता है, प्लॉट ले लिया, रख लिया एक जगह, उसको सालों इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी अमाउंट कब बढ़ेगी तो उसको रीसेल करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके बनिस्बत अगर मैं कंपैरिजन करूं आपको इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के जो मालिकान होते हैं, देखें कि हज़ारों लोग जो है, लाखों लोग इंडस्ट्री से बस रोज़गार कमा रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री के मालिकान की क्या कोशिश होती है, उनके पास अगर 2-4 करोड़ रुपए आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यार कोई नई जगह ले लूँ, वहाँ पे एक नई इंडस्ट्री लगा लूँ, वहाँ पे जाहिर सी बात है जब नई इंडस्ट्री खुलेगी तो वहाँ पे और लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। नहीं साकिब भाई, देखें मैं आपकी बात से जो है ना 100% इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें आप अगर ये कहना चाह रहे हो रियल इस्टेट बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो इसको, तो इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि रोज़गार आपको कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। कितने ऐसे घर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता होते हैं, कोई एक इंडस्ट्री नहीं होती है, इससे भी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। आप सीमेंट देख लो, सरिया देख लो, उसके अलावा आप जो ब्लॉक बनते हैं वो देख लो, लेबर होती है, तो बहुत सारे रोज़गार यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि देखें रियल इस्टेट इस टाइम पे, रियल इस्टेट की अगर हम बात करें, मैं कल रात को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में मुझे जो मैंने पढ़ा वो ये कि यूके में 2023 में बहुत बड़ा जो है वो डाउनफॉल आया है वहाँ की रियल इस्टेट में भी। वहाँ की अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोरोना के बाद से जो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, और उसके बाद से आप सबको पता है कि आहिस्ता फिर उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नज़र आती है। बिल्कुल, ये वजह भी है। अगर आप रियल इस्टेट की बात करते हैं और आज की अगर हम सिचुएशन की बात करें बैरियर टाउन की,
बैरिया टाउन में आज मिसाल के तौर पे साकिब भाई मुझे ये बताओ, बैरिया टाउन में विलास की हम बात कर लेते हैं, पिछले साल और आज के साल की हम बात करते हैं, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। आज का रेट पहले बताओ मुझे स्पोर्ट्स कायद विलास का, ठीक है, आज क्या रेट है? बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को अपनी क्लोज़ करता चलूँ। वो ये है कि देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, रियल एस्टेट की फील्ड से और कंस्ट्रक्शन की फील्ड से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं। लेकिन उसमें आप ये चीज़ देखें कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट हम 6 की बात कर लेते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग कब से 2016 में जो है वो अलॉटमेंट मिल चुकी थी लोगों को। राइट नाउ 2023 चल रहा है। अगर आप प्रेजेंट 6 में कंस्ट्रक्शन देखें कितनी है तो बहुत ही कम है। ज़्यादातर 80% जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, 80% लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्या होता है, पैसा स्टॉक होता है। कायद विला की अगर मैं आपसे बात करूं तो कायद विला आपको 225 के दरमियान तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। इसके अलावा इकबाल विला जो कि 152 स्क्वायर यार्ड है, 70 से 180 के दरमियान आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा साकिब भाई अगर मैं इन विलास की पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में अगर मैं बताता चलूँ तो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में आपको जो कायद विला था वो 2.5 करोड़ से कम का नहीं मिलता था, जो आज आप कह रहे हो कि 225 या 30 तक का बता रहे हो आप, ठीक है। तो 2.5 करोड़ या 260-65 से कम में नहीं मिलता था। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इकबाल विला की बात की, तो इकबाल विला का रेट 2 करोड़ से ऊपर जा चुका था। 2 करोड़ में विला नहीं मिलता था, जो कि आज 75 हो सकता है, इससे भी थोड़ा कम में मिल जाए। तो इतना डिफरेंस जो आ चुका है, 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी की हम बात करें, साकिब भाई करंट सिचुएशन बताएं स्पोर्ट्स सिटी की। ठीक है, स्पोर्ट्स सिटी की अगर करंट सिचुएशन बताऊं आपको, स्पोर्ट्स सिटी विलास जो हैं 3 फेजेस में डिवाइड हुए हैं। लोकेशन के हवाले से अप एंड डाउन्स है। इसके अलावा असेसमेंट अगर मैं आपको इसकी देता चलूँ तो असेसमेंट आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके कोई 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक के डिपेंड ऑन लोकेशन के लोकेशन वाइज कैसा है विला, तो आपको मिल जाता है। अभी की जो सिचुएशन है स्पोर्ट्स सिटी की, अभी तो आपको 2 करोड़ में भी पीछे वाली लोकेशन पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल आपको स्पोर्ट्स सिटी विला 2.5 करोड़ से कम में नहीं मिलता था। 2 करोड़ 60, 65, 2.5 करोड़ ये एक रेट चल रहा होता था जो फ्रंट वाले विला हैं। अगर आप पीछे भी चले जाएँ तो 240, 45 से कम में नहीं मिला करता था। तो वहाँ पे भी 40 से 50 लाख रुपए की जो ये डिफरेंस आया है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि और मज़ीद जो रेट्स, असल में जो कोलैप्स का जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे एक दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट तो दूर की बात है, कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो बात उनकी बिल्कुल सही है। जो भी हालात चल रहे हैं वो वाकई ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो ये डिफरेंस आ रहा है ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, इसको ब्रेक नहीं लग रही। अब इसको ब्रेक कहाँ जाके लगेगी ये अल्लाह जानता है, लेकिन हम तो अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम करे। लोग हम देख रहे हैं आटे की लाइनों में जो है वो धक्कम पेल से जो है ना वो लोग मर रहे हैं, लेकिन अल्लाह से बस रहम की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर रहम करे। अच्छा, इसके अलावा बैरिया अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, बैरिया अपार्टमेंट्स का रेट जो है वो बहुत ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा था, मतलब 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुका था। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें साकिब भाई, तो करंट सिचुएशन में जो अपार्टमेंट्स हैं, तो अपार्टमेंट तो आज मिल जाता है कोई 85 लाख सर। यहाँ पे एक ग्राउंड प्लस 6 का ही अपार्टमेंट होता है। अब अगर आप ग्राउंड फ्लोर या 6 फ्लोर लेते हैं तो आपको 85-84 लाख रुपीज़ में ही मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं तो वो आपको 90 to 95 लाख रुपीज़ के दरमियान अपार्टमेंट मिल जाता है। लेकिन अपार्टमेंट भी डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट नंबर, वो टावर डिपेंड करता है कि टावर नंबर कौन सा है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मतलब अपार्टमेंट का रेट भी इस टाइम पे आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके अलावा हम प्लॉट्स की बात करें, प्लॉट्स में आप चले जाएँ, सपोज़ करें पिछले साल आपको प्रीसेंट 23 जो कि ARY रेजिडेंसिया के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ पे अगर आपको 45 से 50 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था। आज की अगर हम बात करें, ताज़ा तरीन अपडेट ये, वहाँ पे आपको 30 लाख या 30 लाख रुपए से भी कम में प्लॉट मिल जाता है, आज की अगर हम बात करें। इसके अलावा आप चले जाएँ अली ब्लॉक में, लोगों का बहुत पसंदीदा प्रीसेंट है। यहाँ पे आपको पिछले साल की अगर हम बात करें तो 75 से 80 लाख रुपए का यहाँ पे एक जनरल प्लॉट होता था। आज की अगर हम बात करें तो आज वही प्लॉट 60 लाख रुपए में भी बिकना मुश्किल हो चुका है। अगर हम बात कर लें प्रीसेंट 15 की, तो प्रीसेंट 15 का जो पिछले साल का रेट है वो 66, 68, 70। अगर हम आज की बात करें तो आज वहाँ पे 55 लाख रुपए में भी प्लॉट बिकना मुश्किल हुआ है। साकिब भाई, तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। तो इस सूरत हाल में क्या मशवरा देंगे, सेलर्स को क्या मशवरा देंगे, बायर्स को क्या मशवरा देंगे? देखें, सेलर्स को तो ये मशवरा देंगे कि फ़िलहाल अभी जो है अपनी चीज़ों को होल्ड करें,
अभी ना बेचें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने सोचा था कि 2-4-6 महीने बाद इसको प्रॉफिट के साथ सेल आउट कर देंगे। लेकिन मार्केट की सिचुएशन क्योंकि अचानक ख़राब हुई है, अचानक ही हुआ ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से जो है ना वो उनको अपनी चीज़ें फ़िलहाल होल्ड करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसमें ये हो सकता है कि वो फिर उनको हो सकता है लॉस में उनको बेचना पड़े, लेकिन क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि जो लोग नुकसान में अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, वो देखें, हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, कह नहीं सकते इस बारे में कुछ, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को होल्ड करते हैं तो आगे जाके ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ने ऊपर जाना है। हाँ, एक चीज़ की अगर मैं बात करूं तो जो लोग इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो लोग इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अपने लिए प्लॉट या प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके, क्योंकि जो अभी सूरत हाल चल रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपको किन ऑप्शंस पे जाना चाहिए, किन पे नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा चुके हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना हो सकता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। खैर, की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। साकिब भाई ने आज कहा है कि यार अफ्तारी साजिद भाई आज मेरी तरफ से है, तो साकिब भाई कहाँ आज हमें अफ्तारी कराते हैं, कहाँ नहीं कराते, ये साकिब भाई से चल के पूछते हैं और उसके बाद फिर इजाज़त भी चाहेंगे। साकिब भाई कहाँ पे अफ्तारी करा रहे हो? मैं तो कहता हूँ चलें दो दरिया चलते हैं। दो दरिया अफ्तारी कराओगे? पक्की बात है? पक्की बात। चलें जी, साकिब भाई की तरफ से अफ्तारी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अफ्तारी की तैयारी करने के लिए, तो आप भी अफ्तारी करें और रमज़ानुल मुबारक हैं। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे दुआएं करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।